लुक, somebody is trying to steal that man's wallet. देखो, कोई उस आदमी का पर्स चुराने की कोशिश कर रहा है। ये आपकी आंखों के सामने हो रहा है। आई एम नॉट लुकिंग, मैं नहीं देख रहा हूं। माई आईज आर क्लोज, मेरी आंखें बंद हैं टाइटली। In these examples, the action is true at the present time, but we don't think it will be true in the long term. अब इसमें क्या है कि action at the present तो true है, लेकिन आगे चल के ये true नहीं होगा। मिसाल के तौर पे, I'm looking for a new apartment. मैं एक नया अपार्टमेंट तलाश कर रहा हूं। अब ये तलाश मुकम्मल हो जाएगी जब आपको अपार्टमेंट मिल जाएगा, तो ये एक्शन हमेशा ट्रू नहीं रहेगा। He is thinking about leaving his job. वो अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रहा है। They are considering making an appeal against the judgment. वो कंसीडर कर रहे हैं, गौर फिक्र कर रहे हैं कि वो अपील करें इस फैसले के खिलाफ। Are you getting enough sleep? क्या आप मुकम्मल नींद ले रहे हैं? Present continuous. In these examples, the action is at the definite point in the future. इसे हम कहते हैं future use of present continuous tense. आपको याद होगा, उर्दू में अक्सर आप कहते हैं मैं कल आ रहा हूं फिर, मैं कल आ रहा हूं फिर। अब आ तो आप कल रहे हैं, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं फ्यूचर यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई एम मीटिंग हर एट 6:30, मैं 6:30 बजे उससे मिल रहा हूं। दे आर्ट अराइविंग अंटिल ट्यूसडे, वो ट्यूसडे तक नहीं आ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्यूचर यूज। वी आर हैविंग अ स्पेशल डिनर एट टॉप रेस्टोरेंट फॉर ऑल द सीनियर मैनेजर्स, के तमाम सीनियर मैनेजर्स के लिए हम एक स्पेशल डिनर कर रहे हैं। Isn't he coming to the dinner? क्या वो डिनर के लिए नहीं आ रहा है? अब देखिए, डिनर तो रात के वक्त है, आप दिन के वक्त किसी से बात करते हैं, आप कहते हैं Isn't Amir coming to the dinner? क्या आमिर डिनर के लिए नहीं आ रहा है? अब ये बेसिकली एक्शन तो होना है फ्यूचर में, इसीलिए इसे हम कहते हैं फ्यूचर यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नियर फ्यूचर विद प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नियर फ्यूचर, जैसा कि मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शंस में बताया गौना, नियर फ्यूचर एक ऐसा टेंस है जो कि आप उन एक्शंस के लिए यूज करते हैं जो कि बिल्कुल कमिंग फ्यूचर में होने वाले हैं। जैसा कि आप उर्दू में यूज करते हैं लगा हूं, मैं खाना खाने लगा हूं, आई एम गोइंग टू ईट माई मील। सो नियर फ्यूचर विद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेट्स लर्न। आई एम गोइंग टू गो टू माई ग्रैंडमा, मैं अपनी ग्रैंडमा के पास जाने लगा हूं। आई एम गोइंग टू गो अब्रॉड दिस समर, इन गर्मियों में मैं बैरून मुल्क जाने लगा हूं। I will go to my grandma, मैं अपनी ग्रैंडमा के पास जाऊंगा। अब ये फ्यूचर है, जाऊंगा, कब जाऊंगा कोई पता नहीं, अगले हफ्ते जाऊंगा, अगले साल जाऊंगा, अगले माह जाऊंगा, कब जाऊंगा, इट्स इनडेफिनिट। लेकिन अगर आप कहते हैं आई एम गोइंग टू गो टू माई ग्रैंडमा, मैं अपनी ग्रैंडमा के पास जाने लगा हूं, यानी ऑल द थिंग्स आर डिसाइडेड। यूज प्रेजेंट और टेम्पररी एक्शन एंड फ्यूचर अरेंजमेंट। ही इज गेटिंग मैरिड दिस मंथ, अब ये वही फ्यूचर यूज है कि इस महीने वो शादी कर रहा है। आप कह सकते हैं माई अंकल इज कमिंग नेक्स्ट ईयर, मेरे अंकल अगले साल आ रहे हैं। अब देखिए है तो नेक्स्ट ईयर, लेकिन टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दिस इज फ्यूचर यूज। दे आर स्विमिंग इन द सी, वो समुद्र में तैर रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ योर आईज। आई एम ड्रिंकिंग हॉट कॉफी नाउ, मैं गर्म कॉफी पी रहा हूं। आई एम हैविंग अ शॉवर नाउ, मैं अभी शॉवर ले रहा हूं। नेगेटिव सेंसेस में बहुत सिंपल है, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। ही इज नॉट जोकिंग, वो मजाक नहीं कर रहा है। वी आर्ट वेटिंग फॉर माई अंकल, हम मेरे अंकल का इंतजार नहीं कर रहे हैं। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल टुमारो, वो कल स्कूल नहीं जा रहा है। Remember that you can also use the present continuous to show your irritation over something or somebody in the present. यानी कोई irritation है अगर, she is always asking me stupid questions, वो हमेशा मुझसे हमकाना सवाल कर रही है। Spoken practice. Answer all the questions in spoken English. Describe the things or activities which are happening in front of your eyes. अब अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, अपने कमरे में देखें, कमरे से बाहर खिड़की से देखें, बाहर देखें कि आपकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। आप कह सकते हैं the birds are chirping, I am learning English, a teacher is speaking in front of me on the TV, my mother is calling me, I am thinking। इस तरह की जितनी भी चीजें जो काम आपके सामने हो रहा है उनको एक्सप्लेन करें। Follow this example sentence and write 10 sentences like it. Don't disturb me, I'm sleeping. अब don't disturb me imperative है, present indefinite का। Come home, everybody is waiting for you. घर आ जाओ, हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस तरह के 10 sentences बनाएं। Go there, they are calling you. वहां जाओ, वो तुम्हें पुकार रहे हैं।
परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की हमारे पास डेफिनेशन ये है, द प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ अ पास्ट एक्शन इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बेसिकली बुनियादी तौर पे होता क्या है, एक ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ उसका जो प्रेजेंट रिजल्ट हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। फर्स्ट करें, मैंने खाना पकाना शुरू किया। बाय द वे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई एम अ वेरी गुड कुक। मैंने खाना पकाना शुरू किया। दोपहर का खाना, लंच तैयार करने की प्रेपरेशन मैंने 10 बजे शुरू की। अब वो क्या है, पास्ट एक्शन है। 10 बजे मैंने वेजिटेबल्स मंगवाया, मीट मंगवाया, उसको काटा, चॉप किया, सब कुछ, एंड देन एट अराउंड 1 o'clock मैंने लंच मुकम्मल कर लिया, लंच तैयार हो गया। तो मैं क्या कहूंगा, आई हैव प्रिपेयर्ड लंच, मैं लंच तैयार कर चुका हूं। अब वो जो प्रेपरेशन थी वो स्टार्ट तो हुई 10 बजे, वो है पास्ट एक्शन। प्रेजेंट रिजल्ट क्या है, आई हैव प्रिपेयर्ड लंच, मैं लंच तैयार कर चुका हूं। सो डेफिनेशन क्या है, द प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ अ पास्ट एक्शन इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। आइए देखते हैं। The present perfect is used to express actions that happened at an indefinite time or that began in the past and continue in the present. This tense is also used when an activity has an effect on the present moment. Have, has आप यूज करेंगे और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। I have, we have, you have, he, she, it has, they have. Forms of verb. याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि इसकी एक लॉजिक है। देखें, अगर मैं आपसे कहता हूं जी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आपने आईएनजी फॉर्म यूज करनी है, आप मुझसे पूछते हैं क्यों, उसकी एक लॉजिक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जो आपको आइडिया देता है कि कुछ हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग इज गोइंग ऑन। तो उसमें वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है वो आपको एक फीलिंग देती है कि थिंग इज इन प्रोग्रेस। अगर मैं कहता हूं कमिंग, गोइंग, लर्निंग, ईटिंग, इसका मतलब है कि कुछ हो रहा है। और उसके बरक्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म क्यों यूज करते हैं? बेसिकली बुनियादी तौर पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक एक्शन मुकम्मल हो गया, एक एक्शन मुकम्मल हो गया, और जब हम मुकम्मल एक्शन की बात करते हैं तो वर्ब की वो कौन सी फॉर्म होती है जो हमें मुकम्मल एक्शन का बताती है? दैट इज थर्ड फॉर्म। जब मैं कहता हूं डन, गॉन, फिनिश्ड, ईटन, अब ईटन, गॉन, डन, फिनिश्ड, इससे आपको अंदाजा होता है कि काम मुकम्मल हो गया। याद रखिएगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तमाम सेंटेंसेस में एक सा हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ वर्ब की वजह से आपका जो टेंस है वो बदल जाएगा, प्रेजेंट से पास्ट और फ्यूचर हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ब। अब आप देख सकते हैं थर्ड फॉर्म, बी, बीन, बिकम, बिकम, सी, सीन, गो, गॉन, ग्रो, ग्रोन। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, वी हैव ऑलरेडी हैड ब्रेकफास्ट, हम पहले ही नाश्ता कर चुके हैं। अब इस सेंटेंस में हैव यूज किया गया। मॉडर्न इंग्लिश में हैव जो है वो खाने पीने की सेंस में भी इस्तेमाल होते हैं। अगर मैं कहता हूं आई हैव माई लंच, मैं अपना लंच खाता हूं या लंच करता हूं, तो यहां पे जो सेकंड हैव है ये वो ब्रेकफास्ट खाने वाला उसकी सेंस में है। फर्स्ट जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब है। वी हैव ऑलरेडी हैड ब्रेकफास्ट, हम पहले ही नाश्ता कर चुके हैं। आई हैव बॉट न्यू शेड्स, मैं नए शेड्स खरीद चुका हूं। I have already been to Paris, मैं पहले भी पेरिस जा चुका हूं। John has been a plumber for 2 years, John 2 साल तक प्लम्बर रह चुका है। अब इस सेंटेंस पे जरा गौर कीजिएगा। देखिए, आमतौर पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम टाइम यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ पे John has been a plumber for 2 years, 2 साल तक जॉन प्लम्बर रह चुका है। इसका मतलब है कि अब जॉन प्लम्बर नहीं है। I am teacher of English language, right? अगर मैं ये कहता हूं आई हैव बीन अ टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर 10 years, कि मैं 10 साल तक इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर रह चुका हूं, तो इसका मतलब है कि अब मैंने टीचिंग छोड़ दी है, अब मैं कुछ और करता हूं। इसी की एक और मिसाल मैं आपको दूंगा। अगर कोई कहता है आई हैव लिव्ड इन इस्लामाबाद फॉर 20 years, मैं 20 साल इस्लामाबाद रह चुका हूं, इसका मतलब है कि अब वो इस्लामाबाद में नहीं रहता, कहीं और शिफ्ट हो गया। समवन हैज टेकन माई बैग, किसी ने मेरा बैग चुरा लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट है, पास्ट नहीं है, तो इसको आप इस तरह से यूज नहीं कर सकते। They've told me they wouldn't come to my party, incorrect. They told me they wouldn't come to my party, जहां पे पास्ट इंडेफिनिट लगता है वहां पे आप पास्ट इंडेफिनिट ही लगाएंगे। अगर आप कहते हैं They've told me they wouldn't come to my party, this is incorrect. They told me, यानी ये पास्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। They told me, उन्होंने मुझे बताया, they wouldn't come to my party, so this is also incorrect. क्वेश्चन फॉर्म में हैव हैज शुरू में आ जाएगा और बाकी सेंटेंस उसी तरह से